मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन 5.2 का है कुछ स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि हमें वो प्रॉपर्टीज बतानी है जो कि इन स्टेटमेंट में यूज हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि आपको जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें पहला जो आएगा टॉपिक वो आता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। क्या आता है? ट्रांसवर्सल लाइंस, यानी कि वो ट्रांसवर्सल लाइन किस लाइन को हम कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन उस लाइन को कहते हैं जो कि एक लाइन जो कि दो लाइंस को एक पॉइंट पर कट करे। क्या है? एक लाइन जो कि एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो कि दो लाइंस को एक पॉइंट पर कट करे। क्या है? एक पॉइंट पर कट करे। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो लाइन हुई ना वो हुई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, और ये लाइन यानी कि ये और ये लाइन कौन सी लाइन हो गई आपकी? पैरेलल लाइंस। कौन सी हो गई? पैरेलल लाइन। इन्हें पैरेलल क्यों किया? क्योंकि ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। आप इसको कितना भी दूर तक बढ़ा ले, यानी कि जैसे ट्रेन की पटरी होती है तो उसे आप कितना भी दूर तक बढ़ा ले वो कहीं पर मीट नहीं करेगी। ठीक है, तो वैसे होती है पैरेलल लाइन जो कि कभी मीट नहीं करती। और ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन जो कि दो लाइंस को एक पॉइंट पर कट कर रहे हो। क्या है? एक पॉइंट को कट कर रहे हो। लेकिन जब अगर ये भी देखिए ये है और ये है, ठीक है, तो ये दो लाइंस तो हो गई यहां पर, लेकिन क्या इन दोनों लाइंस को भी देखिए ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है। लेकिन ये जो लाइन होगी या ये वाली लाइन या ये वाली, ये कोई भी लाइन किसी भी दो लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल नहीं है। क्या है? ट्रांसवर्सल नहीं है। दो लाइंस को कट करे दो पोजीशन पे जहां पर कि वो कुछ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बनाए। ठीक है, क्या है? कुछ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल उनमें फॉर्म हो। ठीक है, तो देखिए आप यहां पर आपको तीन चार चीजें पढ़ने की जरूरत है। पहला है आपको पढ़ने का इंटीरियर एंगल। कौन सा? इंटीरियर एंगल। किस पे? ट्रांसवर्सल लाइन पे। जब ये जो फिगर बना है मेरे पास तो इस पे मुझे पता करना है कि कौन सा इंटीरियर एंगल होगा। सबसे इजी ट्रिक पहचानने की, जहां पर भी आपका सी बने, क्या बने? सी। कैसा? सी बने, तो ये जो दो एंगल होंगे ये दोनों एंगल होंगे आपके इंटीरियर एंगल, या इसको आप बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोल सकते हैं? को इंटीरियर एंगल, और आप इन्हें सिंपल इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इन्हें? सिंपल इंटीरियर एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल। तो क्या कौन सा शेप याद रखना है? सी। जहां पर क्या बने? सी बने। ठीक है, तो जहां पर भी सी बने तो वो जो दो एंगल होंगे ये वाला एंगल और ये वाला, ये ही दोनों एंगल होंगे आपके इंटीरियर एंगल। कौन से? इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वाला लाइन, तो ये यहां पर आपको सी बन रहा है, उल्टा सी बने या सीधा सी बने आपको उससे कोई फर्क नहीं। आपको देखना बस सी बन रहा है कि नहीं। तो यहां पर सी बन रहा है, आपको देखे ध्यान से, तो ये देखिए, और यहां पर तो ये जो दो एंगल होंगे ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, तो यही दो एंगल आपके कौन से एंगल होंगे? इंटीरियर एंगल। कौन से? इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होंगे आपके? इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे? इंटीरियर एंगल। कैसे पता लगेगा कि वो इंटीरियर एंगल है? तो आपको देखना है कि कहां पर सी बन रहा है कि नहीं। सी बन रहा है इसका मतलब वो इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन, वापस से सी बन रहा है लेकिन ये उल्टा सी बन रहा है। क्या है? उल्टा सी बन रहा है। आपको कोई मतलब नहीं सीधा बने या उल्टा बने, बस आपको ध्यान रखना है इस लेटर का, यानी कि सी बन रहा है कि नहीं। तो यहां भी सी बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपके क्या होंगे फिर इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल? इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होंगे ये आपके? इंटीरियर एंगल। यानी कि जहां पर सी बने तो सी के बीच में जहां पर जो दो एंगल होंगे वो सी के बीच में, देखिए दो जगह पर सी में दो लाइनें मीट करिए, दो बार दो पॉइंट पे दो लाइनें मीट करिए, तो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, या कुछ ऐसे याद कर सकते हैं एंगल कहां पर बनता है? कॉर्नर पर बनता है। यानी कि जहां पर दो लाइनें मीट करिए वहीं पर आपका एंगल बनेगा। ठीक है, तो एक तो ये एंगल यहां पर बना और एक यहां पर, यानी कि सी में दो एंगल बनेंगे। और जब सी बने तो आपको ध्यान रखना है को इंटीरियर और इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? को इंटीरियर बोल सकते हैं या फिर आप इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला, तो सी के अंदर वाले, और जब बात है एक्सटीरियर की, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला। तो अगर इन दो एंगल्स को मैं हटा दूं, ये वाले दो एंगल, अगर इस एंगल्स को मैं हटा दूं तो क्या इसके जो बचे हुए एंगल बचे, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, ये चारों एंगल कौन से होंगे आपके? एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल? एक्सटीरियर एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे ये आपके? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये सबको पता है। अगर ये इंटीरियर हो गए, ये दो इस साइड के नीचे वाले दो ये होंगे, तो इसके जो बचे हुए चार एंगल यहां पर बनेंगे। तो ये जो ऊपर के दो और यहां में नीचे के दो, ये क्या होंगे आपके? एक्सटीरियर एंगल। कौन से? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले एंगल, और इंटीरियर यानी कि अंदर वाले एंगल। और इंटीरियर एंगल किससे पता लगेगा? जब लेटर सी बन रहा हो। कौन सा लेटर? सी बन रहा हो। ठीक है, अब इसी में थर्ड जो आएगा आपको पढ़ना है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अभी हमने दो एंगल पढ़ा। इंटीरियर एंगल यानी कि लेटर सी है, तो सी में जो दो कॉर्नर होंगे वो होंगे आपके इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो उसके ऊपर होंगे इंटीरियर एंगल के और इंटीरियर एंगल के नीचे होंगे, यानी कि जो सी से बाहर होंगे वो होंगे आपके एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल? एक्सटीरियर एंगल। अब हम पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको ध्यान रखना है, कैसे पता लगेगा? एफ क्या बनना चाहिए? एफ लेटर। ये देखिए एफ क्या बनना चाहिए? एफ। तो जो ये वाले एंगल होंगे, ये वाले देखें, तो यही दो एंगल होंगे, इन्हीं को हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि एफ बने फिगर में, कौन सा लेटर बने? एफ, और इसके जो दो कॉर्नर होंगे एफ के, उन दो कॉर्नर के जो एंगल बनेंगे उस एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको दो तीन तरीके से एफ बनता नजर आएगा। क्या है? दो तीन तरीके से एफ बनेगा। ठीक है, चारों डायरेक्शन से आपको एफ बन रहा होगा। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, तो देखिए पहले कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे एक नॉर्मल एफ, जैसे कि आप लिखते हैं एफ, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये देखिए जो अभी मैंने डार्क किया हुआ है तो आपको दिख रहा है ये कौन सी लाइन है? एफ। कौन सा है? एफ। तो एफ में कौन सा एंगल बता था? एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक अंदर वाला सी के और एक सी के बाहर वाला एंगल। तो ये कौन सा एंगल कहलाएंगे आपके? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल कहलाएंगे आपके? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कब? जब लेटर एफ बन रहा है। यहां पर देखेंगे अगर आप ध्यान से तो एफ बन रहा है। ठीक है, और एफ में ये एंगल एक तो इंटीरियर हो गया और दूसरा एक्सटीरियर वाला एंगल। अगर उन दोनों एंगल्स को एक साथ अगर एफ बन रहा है तब बोलेंगे तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और वैसे ही अब हमने सीधा एफ देखा था, अब देखिए उल्टा एफ, ये वाला।
दिख रहा होगा आपको। अब जो कि जिसका एफ की जो फेस इस साइड नहीं अब इस साइड है, तो जो एक ये वाला एंगल हुआ और एक ये वाला हुआ, यानी कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो इस साइड एफ भी बना है आपका उल्टा एफ, यानी कि इस बार एफ कैसे बन गया, ऐसे। इस वाले फिगर में एफ ऐसे बनेगा और एक एफ ऐसे बन रहा है आपका, ठीक है, ऐसे बन रहा है। तो ये वाला एफ का ये दोनों होंगे एक्सटीरियर, इस वाले एफ का ये दोनों होंगे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये दोनों हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग। और अगर आप एक और थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो ये वाली लाइन भी है अभी, तो उल्टा, यानी कि ये देखिए कैसे एफ बना मेरा, ऐसे, कैसे एफ बना, ऐसे एफ बना। तो यहां पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ये दोनों एंगल, ठीक है। तो ये दोनों फिर से क्या होंगे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। वैसे ही सेम इस साइड भी आपको बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस साइड भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा, ये दोनों एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल होंगे आपके फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है, जैसे इंटीरियर में हमने ध्यान रखा था सी, वैसे यहां पर आपको ध्यान रखना है एफ। कौन सा लेटर याद रखना है, एफ। और एफ में कौन सा, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो यही होगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आएगा हमारा लास्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा लेटर, जेड, कौन सा लेटर, जेड, कौन सा लेटर, जेड। और जेड भी कहां पर एंगल बनता है, जहां पर दो लाइनें मीट करती है, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल याद ध्यान रखना है हमके, दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला। तो इस दोनों एंगल को क्या कहेंगे आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट है, एक इस साइड और एक नीचे आ गया, ठीक है। और इस जेड बनेगा, क्या याद रखना है, कौन सा लेटर, जेड। कॉरेस्पॉन्डिंग में एफ, को इंटीरियर में सी और ऑल्टरनेट में जेड, यानी कि जहां पर जेड बन रहा हो उस फिगर की बात होगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर तो इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये फिगर है हमारे पास। तो यहां पर आपको देखना है जेड बन रहा है, क्या है, जेड बन रहा है, ठीक है। तो जेड देखिए ये आपको दिख गया जेड, जेड हाईलाइट जो किया है। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है। जेड को उल्टा लिखो या सीधा लिखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे भी देखेंगे तो आप वही चीज है, और ऐसे भी लिखेंगे तो वही चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। तो यानी कि ये दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए आपके, ऑल्टरनेट इंटीरियर। कौन से एंगल हुए, इंटीरियर एंगल, ठीक है। और वैसे ही जब ये बात करेगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की, किसकी बात करेगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की, तो ये वाला एंगल, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, ठीक है। ये दोनों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे आपके, एक्सटीरियर एंगल होंगे। कौन से, एक्सटीरियर होंगे, कौन से, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये जेड, और एक और जेड इस वाली लाइन से बनेगा, ऐसे ऐसे, यानी कि ये जेड कुछ आपका इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल होंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होंगे हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस आपको ध्यान रखना है वो लेटर और कौन कौन से वो एंगल, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो देखेंगे, बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है पहले कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया है उससे हमें एक प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। अभी जो मैंने 5 प्रॉपर्टी बताया उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी के थ्रू हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, ये जो साइन है आपको दिख रहा है, 2 लाइन एकदम सीधे खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो साइन को किस चीज का साइन होता है, ये पैरेलल का, किसका, पैरेलल का, यानी कि वो लाइनें जो कभी मीट नहीं करती हो वो लाइनें होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसी होती है, ऐसे देखिए, ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये कितना भी आगे तक अगर आप बढ़ा देंगे तो ये क्या है, ये मीट कभी नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, तो बोला कि इफ ए पैरेलल टू बी, यानी कि अगर ए पैरेलल है बी के, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये वाली लाइन उसने ए बोला और ये बी बोला, तो ए पैरेलल टू बी, यहां पर ए बी के पैरेलल है, बिल्कुल सही। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो हमें बताना है कि किस रीजन से जो एंगल 1 होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, किस रीजन से एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप, ये लाइन है, इस लाइन को यहां तक कर लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया बी। कौन कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल 1, यानी कि ये वाले एंगल जिसको मैं अभी डार्क कर दे रहा हूं, ये वाला एंगल, और इस साइड में ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, यानी कि ये और ये, यानी कि एक तो सी के अंदर वाला एंगल है जो यहां पर सी बन रहा है, और एक सी के बाहर वाला है। तो याद कीजिए, एक सी के अंदर वाला हो और एक सी के बाहर वाला, तो क्या बन रहा है यहां पर, एफ, क्या बन रहा है यहां पर, एफ बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये वाली लाइन और यहां पर और ये वाली लाइन, एफ बन रहा है। कैसे बन रहा है एफ, ऐसे देखिए, ये एफ बन रहा है। तो ये है आपका एंगल 1 और ये है आपका एंगल 5। तो ये किस चीज से इक्वल होंगे, आपको बताना है। जो एंगल 1 होगा वो एंगल 5 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि क्या बना है इसने, एफ बना है, तो ये कौन से एंगल हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे किस चीज से, ये किस प्रॉपर्टी से हुए, तो यहां पर लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दैट्स वाई, ठीक है। ये किस प्रॉपर्टी से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल है, ठीक है। क्योंकि जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा, 5, क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। हमने फर्स्ट के जैसे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता दिया है मैंने, ठीक है। तो यानी कि जो होगा 1 वही होगा 5, ठीक है, क्या होगा, वही होगा 5, ठीक है। तो ये किस चीज से, किस से इक्वल होंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, किस प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट है इसका, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, यानी कि एंगल 4 की बात हो रही है। ये देखिए, ये वाला एंगल, तो जो एंगल 4 है उसको मैं अभी डार्क कर रहा हूं, और ये है आपका एंगल 6, कौन सा है, एंगल 6। तो अगर एंगल 4 और एंगल 6 उसने इक्वल बताया, क्या बताया, एंगल 4 और एंगल 6, देन ए इज पैरेलल टू बी, क्या है, ए इज पैरेलल टू बी, यानी कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है तो क्या होगा, ए और बी पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल क्यों होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखेंगे। ये देखिए यहां पर कौन सा फिगर बन रहा है, Z, कौन सा बन रहा है, Z, और ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसीलिए ये इक्वल है। क्योंकि मैंने बताया था जब Z बने तो कौन सा बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी ये जो लाइन होगी ए और बी क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, तभी तो ये Z बनाएगा, पैरेलल होगी, और जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी उससे मिलकर ये क्या बनाएंगे, Z वाला फिगर, और तभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये किस प्रॉपर्टी से, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर
कौन से एंगल है ये? इंटीरियर है, ठीक है। एक्सटीरियर होंगे तो ये वाले और ये वाले की बात होगी, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये क्या है, जो 4 और 6 अगर इक्वल है तब ए और बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। किस प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट हमने क्यों लिया? क्योंकि यहां पर Z बन रहा था। क्या बन रहा था यहां पर? Z। और अगर C बनेगा तो को इंटीरियर या इंटीरियर, F बनेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। लास्ट है इसका, इफ एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 180, एंगल 4 और एंगल 5, किसकी बात हो रही है? एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल टू 180, देन ए इज पैरेलल टू बी। अगर इसका और इसका सम 180 हो जा रहा है तो क्या होगा? ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। क्यों पैरेलल होगी? क्योंकि ये क्या है, यहां पर अगर ध्यान से देखोगे आप तो कौन सा फिगर बन रहा है? सी। कौन सा बन रहा है? सी लेटर बन रहा है। तो जब सी बनेगा तो जो ये एंगल होगा वही क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? जो ये वाला एंगल होगा वही, जो 4 होगा वही 5 होगा। इसका मतलब मान के चले ये 90 होगा, तभी ये 90 होगा, और तभी इन्हीं दोनों का सम 180 आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर 4 और 5 का सम 180 है तो ए और ए बी के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये दोनों एंगल क्या है? को इंटीरियर एंगल। क्या है ये? को इंटीरियर एंगल है। क्या है ये? को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बिकॉज एंगल 4 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या है ये? इंटीरियर एंगल है। और ये देख रहे हैं आप, ये दोनों एंगल क्या है? स्ट्रेट लाइन पे है और इनका सम क्या है? 180। तो क्या होगा? ये सप्लीमेंट्री भी होंगे। क्या होंगे? ये सप्लीमेंट्री होंगे, तभी इनका सम क्या आएगा? 180 एंड दे आर सप्लीमेंट्री। क्या है ये? सप्लीमेंट्री है, ठीक है। क्या है ये? सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1 5.2 एक्सरसाइज का।